नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इकॉन कीज में। इस वीडियो में हम लोग टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट इन तीनों का मीनिंग क्या है और कौन कौन से टाइप्स है इसमें, उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शॉर्ट रन में दो तरह के कॉस्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज़ द एडिशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अर्थात जो भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और जो भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल कॉस्ट मिलता है। टोटल कॉस्ट को हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हमने जितना भी खर्च किया, ओवरऑल जितना भी एक्सपेंडिचर या कॉस्टिंग आया, उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। मान लीजिए कि किसी भी एक कमोडिटी का हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, तो टोटल आउटपुट कितना है 100। तो उस 100 यूनिट को बनाने के लिए हमने जितना भी खर्च किया है, वो फिक्स्ड फैक्टर में हो या वेरिएबल फैक्टर में हो, ओवरऑल हमने जितना भी खर्च किया है उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। सेकंड हमारे पास है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट बनाते समय वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर हमने जितना भी टोटल खर्च किया है उसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जितना भी खर्च हो उसको कहा जाता है। एज्यूम कीजिए कि हमने 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस किया, तो उस 100 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी प्रोडक्शन करने के समय हमने जितना भी वेरिएबल इनपुट यूज़ किया था, उन सब वेरिएबल इनपुट के ऊपर हमने जितना खर्च किया उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। उसके बाद आता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो हम फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर खर्च करते हैं। मान लीजिए हमने 100 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया और उसको प्रोड्यूस करते समय हमने जितना भी फिक्स्ड फैक्टर्स यूज़ किया, उन फिक्स्ड फैक्टर को यूज़ करने के लिए या उन पे हमने ऑन टोटल हमने जितना खर्च किया उन फिक्स्ड फैक्टर पे, उसको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। शॉर्ट रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट या फिक्स्ड रहता है। ये आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ कॉस्ट इंक्रीज नहीं होता, अर्थात फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होता। और वेरिएबल कॉस्ट अर्थात टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ ये इंक्रीज हो जाता है। चलिए इसी चीज़ को हम डायग्राम और टेबल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास आउटपुट दिया हुआ है 0 से लेकर 9 तक, अर्थात हम टोटल 9 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 20। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट में एक ही बार कॉस्टिंग होता है और बाकी जो एडिशनल कॉस्टिंग होते रहता है वो वेरिएबल कॉस्ट में होता है। फिक्स्ड फैक्टर में अर्थात मान लीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बना लिया या कोई मशीन, तो उसके ऊपर आपने जितना खर्च किया उस बिल्डिंग के ऊपर या मशीन के ऊपर, वो तो एक ही बार करेंगे शॉर्ट रन में, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहता है। फिक्स्ड फैक्टर आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते और डिक्रीज भी नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए उसके ऊपर कॉस्टिंग भी कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल ऑफ आउटपुट में 20 ही दिया हुआ है, ये चेंज नहीं होगा। इसको जब हम डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा पिंक कलर से बना हुआ, जैसा हमने कर्व बनाया, ऐसा कुछ कर्व देखने को मिलेगा जो पूरा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन होगा, अर्थात ये घट भी नहीं रहा और बढ़ भी नहीं रहा, यह कांस्टेंट है एक ही जगह पे। ऐसा हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, इसे हम कहेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा, अर्थात पहले 0 रहेगा और जब आउटपुट हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी साथ में इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन ये इंक्रीज़ होने का जो पैटर्न है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कारण से होता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज़ होता है, उसके बाद इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज़ होने को स्टार्ट करता है आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट। टीवीसी को जब हम डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलेगा जो इन्वर्स एस शेप्ड होगा। Q0 एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट है जहाँ तक टीवीसी डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा और Q0 को क्रॉस करने के बाद, अर्थात इस आउटपुट लेवल को
टच करने के बाद उसके बाद जो इंक्रीज होगा कॉस्ट में वो इंक्रीजिंग रेट में होता रहेगा। टोटल कॉस्ट हमें पता है कि इज़ द एडिशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट को जब हम डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो हमें इन्वर्स एस शेप्ड ही कर्व मिलेगा टोटल कॉस्ट का। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो सिमिलर है और पैरेलल है हर एक पॉइंट में, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। हर एक लेवल ऑफ आउटपुट में इसका गैप जितना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का है उतना ही है। हमने क्या किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ जोड़ दिया और उसके बाद हमें एक स्काई कलर का कर्व मिल गया जिसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट के बाद हम अभी एवरेज कॉस्ट देखते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेज कॉस्ट अर्थात हमें कुछ औसत निकालना पड़ेगा या हमें औसत कॉस्ट कितना है वो जानना है। तो एवरेज कॉस्ट इज़ द एडिशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब हम जोड़ देंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। एवरेज कॉस्ट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आउटपुट, अर्थात पर यूनिट आउटपुट को बनाने के लिए ऑन एन एवरेज हमने कितना खर्च किया हर एक आउटपुट पे, इसको कहेंगे एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का दो फॉर्मूला है, एक है एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या हम एवरेज कॉस्ट को ऐसा भी निकाल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हमने जितना भी बनाया। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है कि पर यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमने ऑन एन एवरेज कितना वेरिएबल कॉस्टिंग पे खर्च किया है, अर्थात वेरिएबल फैक्टर पे खर्च किया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है एवीसी इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मतलब जितना भी हमने क्वांटिटी बनाया उससे हम डिवाइड देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। तीसरा हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम इनकर करते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने ऑन एन एवरेज फिक्स्ड फैक्टर में कितना खर्च किया है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है AFC इक्वल टू TFC बाई Q, अर्थात टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो इन तीनों को हम अभी डायग्रामेटिक फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में समझते हैं। इसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमारे पास है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट अर्थात AFC। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, AFC का फॉर्मूला हमें पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। तो हमने जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी किया हर एक लेवल पे, लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो हमें एवरेज कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट हमें मिल गया। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डिक्रीज करते जाता है। जितना हम आउटपुट बढ़ाते हैं उसके साथ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल करते जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो हर एक लेवल पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना भी डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता रहेगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, फॉल करता जाएगा। इसलिए AFC का वैल्यू हम टेबल में देख सकते हैं कि ये 20 से लेकर के 2.22 तक फॉल हुआ, और भी आउटपुट बढ़ाएंगे तो और भी क्या होगा, AFC फॉल करेगा। AFC को जब हम डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा कर्व दिखता है जो हमने पिंक कलर से बनाया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, अर्थात हर एक पॉइंट में कॉस्ट और क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें एक पार्टिकुलर अमाउंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ हमें इस एग्जांपल में हमें 20 मिलेगा, और सिंस ये हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या ज़ीरो नहीं होगा, मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम निकालते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट करके। तो जब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड दिया तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिला जैसा 10, 8.50, 7.33, 6.25, उसके बाद एक मिनिमम लेवल आया 6, और उसके बाद फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले डिक्रीज़ होता है, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज़ करने लगता है। ये किस कारण से होता है, ये
इसका कारण ये है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यहाँ काम करता है। सिंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट खुद ही अफेक्टेड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, इसके कारण एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी अफेक्टेड हो जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। तो ये पहले डिक्रीज होता है, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज हो जाता है, जैसे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। डार्क रेड कलर से हमने वो डायग्राम बनाया है एवीसी। इसके बाद है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक प्रोसेस है कि हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर ले तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा, या हम टोटल कॉस्ट से भी एवरेज कॉस्ट को निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट भी क्या होता है, ये पहले डिक्रीज होता है, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो हमने स्काई कलर से कर्व बनाया वो पहले डिक्रीज हुआ, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचा और उसके बाद इंक्रीज होता चला गया। डायग्रामेटिकली अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को ऐड कर देंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा मिलेगा, जो पहले डिक्रीज होगा, मिनिमम तक पहुंचेगा और इंक्रीज कर जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो गैप है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है। ये दोनों कर्व अर्थात एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कभी भी एक के साथ दूसरे का इंटरेक्शन नहीं होगा, अर्थात दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। इसके कारण दोनों कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लास्ट हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम एडिशनल कॉस्टिंग क्या कर रहे हैं। मतलब हमने अगर एक यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ाया तो उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए एडिशनली हमने कितना कॉस्टिंग किया उसको कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है MC = del TVC बाई del Q। मार्जिनल कॉस्ट को हम TVC से कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन TVC डिवाइडेड बाई चेंज इन Q। इस चीज़ को हम टेबल से भी समझ सकते हैं। यहाँ चेंज इन आउटपुट अर्थात del Q हर एक लेवल पे 1 होगा। 1 से 2 हुआ कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का। 4 से 5 हुआ कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का। 7 से 8 हुआ कितना चेंज हुआ, 1 यूनिट का। तो हर एक आउटपुट लेवल में del Q का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, अर्थात हमें डिनोमिनेटर 1 मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कैसा चेंज आता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से 10 हुआ कितना चेंज आया, 10 का। तो हमने जब 10 को डिवाइड किया 1 से तो रिजल्ट में हमें 10 मिल गया, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया एट फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट 10। जब हमने आउटपुट लेवल और एक इंक्रीज़ किया तो इसके साथ साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना मिल गया, 17। तो 17 - 10 हमने जब किया तो उसका वैल्यू आ गया 7। 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7। जब हमने और एक एडिशनल आउटपुट इंक्रीज़ किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 17 से 22 हो गया, अर्थात 22 - 17 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो ऐसे हम मार्जिनल कॉस्ट को निकालते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाई क्वांटिटी में कितना चेंज आया, इसको सॉल्व करके। मार्जिनल कॉस्ट को जब हम डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा कर्व मिलता है जो हमने डार्क रेड से दिखाया है। मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज होता है, एक मिनिमम लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। और इसी के साथ हमारे वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकॉन क्विज को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।